आज हम आधुनिक हिंदी काव्य के लोकप्रिय कवि, छायावाद के आधार स्तंभ व प्रगतिवादी विचारधारा पर अपनी सशक्त लेखनी चलाने वाले विद्रोही कवि के नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का अध्ययन करेंगे। हिंदी किसी कवि की कविता को समझने के लिए किसी कवि की पृष्ठभूमि व भावभूमि को जानना आवश्यक है। कविता या साहित्य की प्रेरणा यही होती है। कोई कवि अपनी परिस्थिति व व्यक्तित्व से पृथक रचना नहीं कर सकता। उनकी कविता को समझने से पूर्व उनके जीवन व व्यक्तित्व को जानना उचित होगा। कवि निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगला में हुई। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी सरकारी सेवा में थे। उनकी माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उनके पिता पहले लखनऊ व फिर अपने पैतृक स्थान उन्नाव आ गए। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने घर पर रहकर ही की। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बंगाली, हिंदी, संस्कृत व हिंदी पर उनका समान अधिकार था। युवा निराला पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व व विचारों का प्रभाव पड़ा। निराला जी ने गद्य पद्य दोनों में रचनाएं लिखी हैं। कविता, खंडकाव्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, रेखाचित्र, निबंध संग्रह, आलोचनात्मक ग्रंथ, नाटक एवं अनुवाद आदि लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में उन्होंने रचना की है, किंतु उनकी प्रसिद्धि विशेष रूप से कविता के कारण ही है। अनामिका, परिमल, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, सांध्य काकली, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह व राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, भिक्षुक आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में निराला जैसी लोकप्रियता किसी अन्य साहित्यकार को नहीं मिली। 15 अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद में निराला का देहांत हुआ। उनकी स्मृति में उनके पैतृक जिले उन्नाव में निराला उपवन, निराला प्रेक्षागृह व महाप्राण निराला महाविद्यालय का निर्माण व स्थापना हुई। कवि जो कुछ लिखता है उसे पहले कल्पना में ही देखता है, इसलिए कल्पना को त्याग कर कविता रचना संभव नहीं है। कवि यथार्थ जीवन को औरों की तुलना में ज़्यादा गहराई से देखता है। निराला की कल्पना इस धरती से दूर कोई दिव्यलोक नहीं रचती। वह पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से बंधी हुई है। यह धरती ही है जो वसंत में प्रेम रंग में रंग जाती है। निराला की कल्पना वसंत में और भी निखर जाती है। निराला का मन दृढ़ता से इस धरती से बंधा हुआ है। जैसे किट्स ने नाइटिंगेल को और शैली ने स्काइलार पक्षी को अंग्रेजी साहित्य में अमर कर दिया है, वैसे ही जूही, बेला और नरगिस का नाम आते ही निराला का स्मरण हो जाता है। चांदनी रात, मलयानिल, उपवन, सरसरित, गहनगिरी कानन, इन सब के केंद्र में है जूही की कली। निराला को फूलों से अतीव प्रेम था। रूप से भी अधिक निराला को फूलों की गंध प्रिय थी। बसंत निराला की प्रिय ऋतु है। शिशिर की लंबी रातें जैसे जैसे छोटी होती हैं, धरती के भीतर नए वर्ण, नई गंध फूटने को होती है। ऐसे में निराला की काव्य प्रतिभा नए गीत रचने को कसमसाती है। अपने साहित्यिक जीवन के अभ्युदय काल में उन्होंने जूही की कली लिखी थी। तब से लेकर अंतिम प्रयाण तक वसंत पर उनकी कविता लिखने का यह क्रम निरंतर चलता रहा। उनके इस वर्णन की विशेषता यह है कि इसमें सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण है और वह नियंत्रित रहता है, इसलिए उदात्त भी है। निराला की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है उनका चित्रण कौशल। आंतरिक भाव हो या रंग और गंध, सजीव चित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, निराला सभी का ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन शब्द चित्रों के माध्यम से निराला के मर्म तक पहुंच सकता है। निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है। अब हम जूही की कली का अध्ययन करेंगे। जूही की कली कविता में प्रकृति में मानवीय चेतना का आरोप करना ही छायावादी कवियों की तरह निराला की भी विशेषता है। उसमें सूक्ष्म सुंदर चेतना परिलक्षित होती है। छायावादी कवि कल्पना के अनंत आकाश में विचरण करता है। जीवन के विषम धरातल पर अगर कहीं कुछ रमणीय है तो वह प्रकृति ही है। उन्होंने स्थान स्थान पर प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अनेक बिंब उतारे हैं। जूही की कली उनमें से एक है।
इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से संयोग श्रृंगार की व्यंजना की है। जूही की कली में नायिका जूही व नायक मलयानिल का प्रणय प्रसंग अत्यंत चतुराई पूर्वक प्रकृति पर आरोपित है। यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। निराला के लिए प्रेम एक शाश्वत और उदात्त भावना है। वे कहते हैं, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में। अर्थात वसंत में समस्त सृष्टि जैसे प्रेम रस से भर जाती है। मंद मंद चलने वाले हवा के झोंके हर एक कली को, फूल को खिलाते झुलाते यहाँ वहाँ डोलते हैं। कवि को यह सब केवल निर्जीव प्राकृतिक क्रिया नहीं लगती, इसमें वह सजीवता के दर्शन करने लगता है। कवि जूही की कली का मानवीकरण करते हुए उसे एक प्रेम विह्वल तरुणी के रूप में देखता है। कवि कहता है कि किसी एकाकी वन में खिलने को उत्सुक कोई जूही की कली पत्ते की गोद में सोई हुई थी। खिलने को आतुर उस सुंदर कोमलांगी जूही रूपी नवयौवना ने यौवन व प्रेम का प्रथम अनुभव किया था। प्रेमानुभव के उसी प्रथम स्मरण में मग्न वह जूही की कली किसी बेल के पत्ते पर ओट में शांत सोई हुई थी। उसी प्रथम मिलन के प्रत्येक क्षण को वह स्मरण कर रही थी। कवि को ऐसा अनुभव होता है कि वह अर्ध उन्मिलित कली कोई नवयौवना हो जो प्रेम रस पीने को आतुर हो। यौवन प्रेम से ही खिलता है, अतः यह जूही की कली भी अपने प्रियतम के क्षणिक स्पर्श से आनंदित होकर पुनः पुनः उसी क्षण का स्मरण आंखें बंद कर रही थी। वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। अर्थात कवि आगे कहते हैं कि वसंत ऋतु में हवा फूलों की भीनी भीनी सुगंध लिए धीमे धीमे बहती है। यह माना जाता है कि मलय पर्वत के चंदन के वनों से अपने साथ वह चंदन और फूलों की सुगंध भी साथ साथ लाती है। इस मौसम में चारों तरफ फूल खिलते हैं और वातावरण सौंदर्य और सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। वसंत प्रेम की ऋतु है और वसंत में यही मलयानिल समीर धीमे धीमे बहता है। अतः मलयानिल की एक प्रेमी के रूप में कल्पना अत्यंत ही सटीक बन पड़ी है। यह मलयानिल ही है जो कलियों को खिलाता झुलाता बागों में इधर उधर डोलता है। जूही की कली के संग कुछ क्षण बिताकर वह कहीं दूर किसी दूसरे देश में पहुंच गया है। एक तरफ वह नवयौवना अपने प्रियतम का स्मरण कर रही थी और दूर किसी देश में वह मलयानिल अपनी प्रिया को छोड़कर यहाँ वहाँ भटक रहा था और विरह वेदना का अनुभव उस विधुर के समान कर रहा था जिसकी प्रिया उससे बिछुड़ गई हो। वसंत ऋतु की रात्रि थी तो स्वाभाविक ही था कि ऐसे समय में प्रेमी को अपनी प्रेमिका का स्मरण हो जाए। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या था, पवन उपवन सरसरित गहनगिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुँचा वहाँ जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। अर्थात वसंत ऋतु की निर्मल चांदनी से पूर्ण रात थी और ऐसे वातावरण में वह कौन प्रेमी होगा जिसे अपनी प्रेमिका का स्मरण न हो जाए। उसकी याद आना तो स्वाभाविक ही है और तब प्रेमी का मन कहीं स्थिर नहीं होता, कहीं नहीं लगता और वह हर बाधा को पार करता हुआ, हर आमंत्रण को ठुकराता हुआ वहाँ पहुँचना चाहता है जहाँ वियोगिनी प्रेमिका उसकी राह देख रही है। मलयानिल भी ऐसा ही प्रेमी है। उसे आधी रात के उस सुंदर वातावरण में उस रात की बात याद आई जब वह अपनी प्रिया जूही के साथ था। वह अपने मंद मंद बहने वाले स्वभाव को छोड़कर तेज गति से वहां पहुंचने को आतुर हो उठा जहां वह अपनी प्रिया को छोड़ आया था। उसे याद आई चांदनी से धुली हुई वह रात और उसके साथ ही उसे अपनी कोमलांगी प्रिया की याद भी सताने लगी। जैसे ही उसे प्रियतमा जूही की याद आई, उसका मन कहीं न लग सका। वह तुरंत ही पर्वतों, जंगलों, तालाबों, नदियों, बगीचों, कुओं और लता बेलों के कुंजों को पार करता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा जहाँ उसका कली के साथ प्रथम मिलन हुआ था। इन पंक्तियों से कवि की निरीक्षण शक्ति और उसे मानवीय क्रियाओं से जोड़ने की अद्भुत कला का परिचय प्राप्त होता है।
वसंत ऋतु में धीमे धीमे बहने वाली हवा कभी कभी तेज़ गति से भी अचानक चलने लग जाती है। कवि इस परिवर्तन का बड़ा ही सुंदर कारण बताता है। उसे लगता है कि प्रेमिका की याद ही शायद वह कारण है जो हवा को बेचैन कर देता है और वह अपने स्वभाव के विपरीत तेज गति से बहने लगती है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि प्रेमी प्रेम में जागरण और स्वप्न की सीमाओं को नहीं जानता। वास्तव को वह स्वप्न और स्वप्न को वास्तव समझ लेता है। उस पर भी अगर वह नवयौवन का पहला प्रेम हो तो प्रेमी की मनस्थिति का अनुमान ही किया जा सकता है, उसे बस सोचा ही जा सकता है। वह कल्पना के सुंदर संसार में खो जाता है। उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी उससे मिलने की आतुरता लिए उसके पास एक बार फिर आ पहुंचा है। अचानक पहुंचे इस प्रेमी पवन का आना वह कली जान ही न सकी। कैसे जानती? वह तो आंखें बंद किए बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो रही थी, डूबी हुई थी अपने प्रिय मिलन के उन पूर्व क्षणों में। नायक ने उसके कपोलों को चूमा। उस मंद मधुर स्पर्श से पुलकित होकर वह ऐसे झूलने लगी जैसे प्रेम हिंडोले पर डोल रही हो। वह वास्तव और स्वप्न के अंतर को जैसे भूल सी गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह प्रिय मिलन का स्वप्न नहीं बल्कि जीवंत स्वरूप में उसका अनुभव कर रही हो। अपने विशाल नेत्रों को यूं ही बंद किए वह आनंद मग्न हो पड़ी रही। न उसने आंखें खोली और न उसने इस चूक के लिए अपने प्रेमी से किसी प्रकार की कोई क्षमा ही मांगी। शायद वह युवा कली यौवन की मदिरा पीने के कारण या फिर गहरी नींद के कारण इतनी मस्त हो गई थी कि उसे प्रिय आगमन का ज्ञान ही नहीं हो पाया। या कौन कह सकता है कि यह मदिरा का प्रभाव था, उस यौवन की मदिरा का या फिर गहरी नींद का। कवि ने एक प्राकृतिक दृश्य को अपनी कल्पना से इतना जीवंत कर दिया है कि पाठक के सामने दृश्य साकार हो उठता है। हम अपने चारों ओर यह दृश्य देखते हैं कि समीर के स्पर्श से कलियां धीमे धीमे खिलती हैं और जूही की कली जो रात में खिलती है कवि को उस प्रेमिका की तरह लगती है जो यौवन से पूर्ण है और पवन के स्पर्श से आनंदित होकर धीमे धीमे जैसे वह खिल रही हो। इसी वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से उसके स्पर्श से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवंद निज चारों ओर फेर, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। जब प्रेमी पवन के हौले से जगाने पर भी कली नहीं जागी, उसने अपनी आंखें नहीं खोली, तो जैसे पवन नाराज हो गया और अपने आगमन का ज्ञान कराने के लिए वह आसपास की झाड़ियों को तेजी से हिलाने लगा। हवा के उन तीव्र झोंकों से उसने उस सुकुमार कली की देह को जैसे झकझोर दिया। उसके सुंदर गोरे गोरे गालों को उसने अपने स्पर्श से मानो मसल दिया। इस अप्रत्याशित घटना से जैसे वह कली अचानक चौंक गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने अपने प्रियतम को अपने समीप पाया और अपने स्वप्न को सच हुआ देख करके वह मुस्कुरा दी और अपने प्रेमी से गले लग कर वह उसके आलिंगन में बद्ध हो गई और झूमने लगी। हवा के स्पर्श से कली का खिलना और खोल और डोलना कवि को प्रेमी युगलों के मिलन जैसा लगता है। संपूर्ण प्रकृति ही प्रेम के रंग में रंगी हुई दिखाई देती है। प्रकृति का हर कण स्नेहिल स्पर्श से रोमांचित हो खिल पड़ता है। कवि मनुष्य की भावनाओं व क्रियाओं का प्रतिबिंब प्रकृति के चित्रों में पाता है या फिर मानव जीवन प्रकृति से प्रेरित होकर प्रेम का अनुभव करता है अथवा दोनों अन्योन्याश्रित है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, यह कहना मुश्किल है। कवि निराला रचित यह कविता भी इसी का एक सुंदर उदाहरण है। इस कार्यक्रम में आज हम निराला की दूसरी कविता माँ अपने आलोक निखारों का भी अध्ययन करेंगे। यह कविता निराला रचित काव्य संग्रह अर्चना से ली गई है। निराला ने विनय के अनेक पद लिखे हैं। इन विनय गीतों में निराला ने शक्ति का आह्वान किया है।
निराला की विनय भावना अधिकांशतः जीवन संघर्ष में जूझने के लिए शक्ति संचय की भावना से लिखी गई है। यह कविता निराला रचित काव्य संग्रह अर्चना से ली गई है। निराला की कविताओं को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण में प्रकृति का बड़ा उदात्त वर्णन किया गया है। द्वितीय चरण में संघर्ष का स्वर प्रधान है और तृतीय चरण की कविताओं में मृत्यु और विषाद के गीत अधिक हैं। इस चरण की कविताओं में कवि की निराशा और विषाद का जो स्वर उठता है उसमें नश्वरता का भाव क्रमशः दृढ़ होता दिखाई देता है। इस कठिन संसार से पार पाना वह कठिन मानता है तथा ईश्वर की बंदगी पर भरोसा करने लगता है। निराला तत्कालीन भारत की परिस्थिति से निराश हो गए थे। देश विभिन्न प्रकार की सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व राजनीतिक विषमताओं से जूझ रहा था। सामान्य भारतीय जन अभी भी निर्धन, निर्बल व असहाय था। कवि निराला से भारतीयों की यह स्थिति देखी नहीं जा रही थी। स्वयं वे भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में युवावस्था का वह जोश, वह उत्साह अब शेष न रहा था। कुछ कर न पाने की असहायता से कवि निराश हो चुके थे। ऐसे समय में कवि ईश्वर से ही निराशा के अंधेरे को दूर करने की प्रार्थना करता है। अब उसे एकमात्र ईश्वर पर ही विश्वास है। अतः वे माँ दुर्गा से ही प्रार्थना करते हैं कि अब तुम ही अपनी कृपा दृष्टि से मानवता का कल्याण करो। वे अपनी कविता माँ अपने आलोक निखारों में कहते हैं, माँ अपने आलोक निखारो, नर को नरक त्रास से वारो, विपुल दिशावधि शून्य वर्गजन, व्याधि शयन जर्जर मानव मन, ज्ञान गगन से निर्जर जीवन, करुणा करो उतारो तारो। इन पंक्तियों में कवि देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने आलोक से पीड़ित मानवता के मन में आशा का दीप जला दे। वे कहते हैं, हे माँ, अब आप ही अपने दिव्य प्रकाश के द्वारा इस धरती का अंधियारा दूर कर सकती हो। आप ही नारकीय यातना झेल रहे मनुष्यों को इस पीड़ा से बचा सकती हो। संपूर्ण मानवता दिशाहीन और दिग्भ्रमित हो गई है। क्या करे, कहाँ जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे में लोगों को पथ प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं है। माँ, आप ही हो जो इन दीन दुखियों को राह दिखा सकती हो। आज मानव मन व तन विभिन्न प्रकार की कुंठाओं व व्याधियों से पीड़ित है। इन व्याधिग्रस्त मानवों के मन को केवल तुम ही हो जो स्वस्थ कर सकती हो। लोग ज्ञानहीन, बलहीन व तेजहीन हो गए हैं। ऐसे लोगों को हे माँ, तुम ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दो। करुणा करो माँ, दया करो। अब तुम ही स्वर्ग से नीचे उतरकर पीड़ित व अभागे मानवों को ज्ञान से प्रकाशित करो। निराशा व उदासी से भरे हम मनुष्यों को हे माँ, अब केवल तुम्हारा ही सहारा है। अतः अपनी करुणापूर्ण दृष्टि से धरती की ओर निहारो और अपनी दया से मानवता को धन्य कर दो। वे आगे कहते हैं, पल्लव में रस सुरभि सुमन में, फल में दल कलरव उपवन में, लाओ चारु चयन चितवन में, और स्वर्ग धरा के कर तुम धारो। अर्थात इन पंक्तियों में माता से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं, जिस तरह तुमने पत्तों को रस दिया है, फूलों को सौरभ प्रदान किया है, फलों को दल से भर दिया है और उपवन को भौरों और पक्षियों के कलरव का वरदान दिया है, उसी तरह से हे माँ, मनुष्य की आँखों में भी वह प्रसन्नता का भाव भर दो। स्वर्ग जैसा वातावरण हे माँ, तुम धरती पर फिर से उत्पन्न कर दो। अर्थात कवि ईश्वर से यह आग्रह करता है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु पर आपने अपनी कृपा दृष्टि डाली है। तुमने इस धरती की प्रत्येक वस्तु को सौंदर्य व सुगंध से परिपूरित कर दिया है। एकमात्र मानव के प्रति ही यह उपेक्षा दृष्टि का क्या कारण है? अपनी कृपा वर्षा से मनुष्य के नयनों को भी आनंद से भर दो। इस धरा पर स्वर्ग को उतार कर मानवता को धन्य करो। माँ, यही आपके चरणों में प्रार्थना है।